हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। लास्ट क्लास में हम प्लेस वैल्यू काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। इंडियन प्लेस वैल्यू हमने पढ़ी थी एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू काफ़ी अच्छे से हमने वो चैप्टर को बना किया था। आज हम स्टूडेंट्स करेंगे कॉमर्स, ठीक है। क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है नोइंग नंबर्स में हम टॉपिक जो कर रहे हैं वो है आपका कॉमर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कॉमर्स। स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी यूज कॉमर्स? कॉमर्स हम क्यों यूज करते हैं? आपने कोई नंबर लिखा होगा, जैसे कि आपने नंबर्स लिखे होंगे 4, 5, 6, 8, 9, यहाँ कॉमर्स 11, यहाँ कॉमर्स 13। इन कॉमर्स को क्या मतलब है, क्या है ये रीजन व्हाई वी यूज दिस कॉमर्स? तो इन कॉमर्स का यूज क्या है? कॉमर्स मेक द लार्ज नंबर, बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। कल जैसा हमने डिस्कस किया था, करोड़ में लैक्स में नंबर्स है, राइट। तो उनको सिंप्लीफाई इजी यूज करने के लिए वी यूज कॉमर्स। दे शुड प्ले वैल्यूज क्लियरली, इससे क्लियरली वैल्यू पता चलती है। इसमें क्या डिफरेंट होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कल इंडियन और इंटरनेशनल जो है डिफरेंस है, तो ऐसे उसमें कॉमर्स भी डिफरेंस लगता है, दोनों में सेम नहीं रखते। कॉमर्स में जो है डिफरेंस लगता है, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स इंडियन एज वेल एज हिंदी स्टडी इंटरनेशनल, दो हमने प्लेस वैल्यू पढ़ी थी, इंडियन एंड इंटरनेशनल। तो इसमें कॉमर्स की जो है प्लेस वैल्यू के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इंडियन के कॉमर्स कि इंडियन सिस्टम में कॉमर्स कैसे लगता है। इंडियन सिस्टम में स्टूडेंट्स पहले कॉमर लगेंगे 3 डिजिट्स के बाद, ठीक है। उसके बाद हर कॉमर लगेगा नेक्स्ट कॉमर आफ्टर 2 डिजिट्स के बाद, ठीक है। मैं इसको बताती हूँ आपको कैसे लगेगा। ये देखो, ये हमारा नंबर है 6, 4, 5, 2, 7, 8, 1। इसके पीछे भी लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है आपका क्या है, प्लेस वैल्यू भी लॉजिक है कि कॉमा ऐसा क्यों आएगा, 3 के बाद कॉमा लगे, 2 के बाद कॉमा क्यों नहीं लगे। इसके पीछे वो जो लॉजिक है ना स्टूडेंट्स, वो लॉजिक आपका क्या, प्लेस वैल्यू। कैसे स्टूडेंट्स देखो, इसमें लगेगा सबसे पहले मैंने क्या बताया, 3 के बाद लगेगा। तो ये क्या था आपको पता है, इंडिया के उस इंडियन सिस्टम में ये 1s, ये आपका 10s, ये आपको क्या था 100, राइट। मैंने अभी क्या बताया, 3 के बाद लगेगा कॉमा, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद 2 उसमें कॉमा लगेगा, राइट। तो 1s हो गया, 10s हो गया, 100 हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स 100 के बाद क्या होगा, 100 खत्म, 100 के बाद क्या था हमारा 1000। ये क्या था आपका इंडियन सिस्टम के हिसाब से, ये था आपका 1000, ये था आपका 10,000, ठीक है। 10,000, तो ये 2 हो गए, 2 का पेयर बन गया। मैंने बताया पहले 3 का पेयर बनेगा, उसके बाद हर दूसरे के बाद आपका कॉमा लगेगा। तो ये 1000, ये 10,000, तो ये दोनों हो गए कंपेयर, कॉमा पेयर बन गया। उसके बाद क्या आता है आपका लाख, ये हो गया लाख, ये हो गया आपका 10 लाख, ठीक है। तो ये प्लेस वैल्यू ही रीजन है कॉमर्स को इस तरीके से करना, क्योंकि यहाँ तक देखो स्टूडेंट्स 1s, 10s, 100 खत्म, 3 के बाद कॉमा लगेगा। उसके बाद 100 के बाद क्या शुरू होगा 1000, तो 1000, 10,000 कॉमा, लाख, 10 लाख कॉमा। अब इसके आगे में होता है तो क्या हो जाएगा, करोड़, 10 करोड़ कॉमा, ठीक है। तो ये हो जाता है इंडियन सिस्टम, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, इंडियन सिस्टम में सबसे पहले क्या करना है, 3 के बाद लगाना है, ठीक है। 3 डिजिट्स के बाद लगेगा, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद आपको कॉमर्स लगाना, और कॉमा हमेशा इस साइड से लगेगा, ठीक है, यहाँ से लगेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप कॉमर्स लगा लो, इस तरीके से आपको कॉमा लगाते हुए यहाँ से कॉमा लगाते हुए चलना, ठीक है, ओके। तो ये कैसे हम इसको पढ़ेंगे, कैसे स्टूडेंट्स इसको हम पढ़ेंगे 64, आगे कितने स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ठीक है। ये क्या होगा आपका लाख, ठीक है। तो ये किस पे आपको लैक्स पे, तो क्या पढ़ेंगे 64 लैक्स, ये सारी तो जीरो हो जाती है, 64 लैक्स, 52 कितने 1s, 10s, 100, तो ये किस पे 1000 पे, 52,000, 7 किस पे 100 पे, हाँ 781, ओके स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स कॉमा हम करेंगे इंटरनेशनल डेटा। अब इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमर्स कैसे होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा जो है वो
क्यों लगता है इससे, वो मैंने आपको रीजन बताया। रीजन यू शुड नो कि रीजन क्या, रीजन है आपका प्लेस वैल्यू, राइट। तो इंटरनेशनल में क्या लगता है आपको 3 डिजिट्स, एवरी 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है। इसमें हर 3 डिजिट्स के बाद भी कॉमा लगेगा, ठीक है। तो इसका एक बार हम देख लेते हैं कि रीजन क्या है। जैसे मैं आपको इंडेक्स पे बता दिया, ऐसे मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगी। हम रीजन वी शुड नो द रीजन, ठीक है। मैथ्स में ऐसा नहीं है कि हाँ 3 कॉमा लगेंगे तो रख लो, ठीक है, 2 कॉमा लगेंगे तो रख लो। लॉजिक में आपको बता दी, लॉजिक क्या है कि 100 के बाद अभी क्या शुरू हो 1000, फिर 10,000, थाउजेंड्स के 2 पेयर्स बनेंगे ऐसे, उसके बाद लाख, लाख के 2 पेयर्स बने, फिर करोड़। तो इस तरीके से पेयर्स बने हुए इंडियन सिस्टम, ठीक है। ऐसे अब हम इंटरनेशनल सिस्टम में देखेंगे। नंबर देख लेते हैं हम। नंबर क्या हमारा 6 4 5 5 2 7 8 1, ठीक है। अब हमने पढ़ा था इंटरनेशनल वाले में, क्या पढ़ा था हमने स्टूडेंट्स, ये होता है आपका वंस, टेंस, 100, ठीक है। 100 के बाद क्या था आपका, 100 के बाद था आपका 1000, ठीक है। 100 के बाद क्या हुआ आपका 1000, उसके बाद क्या था आपका 10,000, 10,000, ठीक है। देन वी हैव lakhs, we have the 10 lakhs, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो 100 तक गए, उसके बाद हमने पढ़ा था क्या स्टूडेंट्स, लाख को क्या लिखते हैं, यहाँ तक तो 3 हो गया। उसके बाद कहाँ पे चेंज हो रहा है, 1 2 3, लाख को ये लोग क्या लिखते हैं, हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, लाख को भी क्या लिखते हैं 100,000। तो इसलिए क्या हुआ, ये देखो यहाँ तक तो ये 100 हो गया, फिर ये 100, उसके बाद आया 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हर 3 के बाद लगेगा। हाँ, इंटरनेशनल में किसके बाद लगेगा स्टूडेंट्स, हर 3 के बाद। हर 3 के बाद क्यों लग रहा है, जो अच्छे समझ आ गया। यहाँ तक आपका 100 हो गया, ठीक है। लॉजिक आपको समझ आता है स्टूडेंट्स, लॉजिक क्या है इसके पीछे, आप लॉजिक देखो, लॉजिक क्या है इसके पीछे। यहाँ तक देखो 1 हुआ, 10 हुआ, 100 हुआ, ठीक है, कॉमन लग गया आपने। उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, तो यहाँ कॉमन लगेगा इंटरनेशनल। इसलिए इंटरनेशनल में हर 3 के बाद, हर 3 नंबर्स के बाद क्या लग रहा है आपका कॉमन, हर 3 नंबर्स के बाद क्या लग रहा है आपका कॉमन। तो रीजन क्या इसके पीछे कि 1000 के पेयर्स बन गए, ठीक है। पहले 1 10 100 का एक पेयर बन गया पूरा, उसके बाद थाउजेंड्स के पेयर्स बन गए, 1000 10,000 100,000, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडियन में लैक्स होता तो, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल में क्या हो जाता आपका 100,000, ठीक है। तो ये दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस कि 3 के पेयर्स बने। 3 का पेयर बना, पहले ये 3, फिर ये 3 का पेयर्स बना, ये इंटरनेशनल। ओके, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो 1 10 100 1000 10,000 100,000, उसके बाद 100,000 के बाद क्या है मिलियन। तो इसको क्या करेंगे, ये किस पे, इस पोजीशन पे, ये मिलियन की पोजीशन पे। तो 6,452,781, फिर 4 के बाद 400 के बाद 1 10 100 1000 10,000 100,000, इसलिए 400,000, ठीक है, 52,000। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द कॉमर्स। तो नंबर जैसे इसमें कंपेयर देख लेते हैं, अभी एक नंबर गिवन है हमें, ठीक है। इसमें इंडियन में क्या लगेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से कॉमन लगना स्टार्ट होंगे, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से इंडियन में कॉमर्स लगना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। तो ये किस पे 98 करोड़ पे, 98 क्योंकि ये कॉमन है तो उसको पूरा पढ़ेंगे, 98 करोड़ 76 लाख 54,321। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉमन है पता होगा, ठीक है। ये इंटरनेशनल में हर 3 के बाद कॉमन लगेगा। रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लेस वैल्यू इज द रीजन। इसको कैसे पढ़ेंगे, 987 मिलियन, ठीक है, राइट, मिलियन
654,321. Okay, so this is the अब आता है प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए। मैं इसको कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स, होमवर्क जरूर करते रहना, आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। आपका होमवर्क क्या है, आपको ये करना है, ठीक है। आपको इंसर्ट करने दोनों सिस्टम से, दोनों आपको लिखना है पहले कि ये तीनों को कमेंट बॉक्स में 1 2 3 करके लिखना है। और इसको क्या करना है आपको, इसके लिए इसको आपको इंडियन और इंटरनेशनल दोनों वेज में कॉमर्स को लगाना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।